नमस्कार, 99 न्यूज के शिल्पांचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। नारद स्टिंग मामले में सोमवार को सीबीआई की कार्रवाई के बाद बंगाल में राजनीति फिर गर्मा गई है। राज्य के 2 मंत्रियों, एक विधायक व एक पूर्व मंत्री की गिरफ्तारी के विरोध में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता पूर्ण लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए सड़क पर उतर आए हैं और कोलकाता सहित पूरे राज्य भर में सुबह से ही जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं कोलकाता में निजाम पैलेस यानी सीबीआई दफ्तर के बाहर तृणमूल कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा व बवाल किया है। रानीगंज के आलूगढ़िया में बने बीएमओएच केंद्र में कोरोना का टीका लेने आए लोगों ने आज आरोप लगाया है कि उन्हें समय पर टीका नहीं दिया जा रहा है, जिससे आक्रोशित लोगों ने आज प्रदर्शन किया। इस बारे में स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी अमित बाला ने कहा कि चूंकि नए प्रयोगों से यह साफ हो गया है कि कोविशील्ड के पहले और दूसरे डोज के बीच 84 दिनों का अंतराल हो सकता है, इसी वजह से दूसरा डोज देने में देरी हो रही है। ছেলেটার করোনা হয়েছে, হ্যাঁ, তা আমি ওইখানে ওষুধ আনতে গিয়েছিলাম, আমাকে ওই যে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে, তা আমাকে ওষুধ দিল না, বলে এগুলো বাজারে কিনে নেবেন। তা আমি অনেক টাকার দাম হলে আমি কি করে কিনবো? কোথায় আছে, এখান থেকে দেবে না? আমাকে লিখে দিয়েছে ওষুধ ভাই, আমার না। हाँ, पहला डोज 26 दिन को हो चुका है। हाँ, सेकंड डोज यही 14 को था, 14 के ईद के लेकर बंद हो गया, इसलिए आज आए तो आज अभी एक डोज है ही नहीं सेकंड। तो मैंने डोज ओवर हाँ 4 दिन कब लिए? हाँ? पहले डोज कब लिए? अब तो उस महीने का 5 तारीख को दिया था आगे का। सेकंड डोज के लिए क्या होगा? सेकंड डोज को बोला 84 दिन बाद। সেকেন্ড ডোজ এরকম ভ্যাকসিনেশন এর আগে করা হয়েছে, কোভিশিল্ড আর কোভ্যাক্সিন, ঠিক আছে। এবার কোভিশিল্ডের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম স্টাডি হয়েছে। তো আমাদের এখন এই 13 তারিখে রাত্রের দিকে আমাদের একটা গাইডলাইন এসছে যে কোভিশিল্ডের ক্ষেত্রে এই रानीगंज के बाजारों में तय समय के बाद भी लोगों की भीड़ उमड़ रही है, जिसे देखते हुए रानीगंज पुलिस ने आज बाजार में घूम घूमकर दुकानों को बंद कराया। साथ ही लोगों से जारी गाइडलाइंस का पालन करने की भी अपील की। सीबीआई द्वारा आज कोलकाता में फिरहाद हकीम सहित कई टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ जामुड़िया विधायक हरेराम सिंह के नेतृत्व में रानीगंज मोड़ पर प्रदर्शन किया गया। हरेराम सिंह ने कहा कि विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल में आने की हिम्मत नहीं करेंगे। यही वजह है कि सीबीआई का गलत इस्तेमाल करके टीएमसी के प्रमुख नेताओं की झूठे मामलों में गिरफ्तारी की जा रही है। केंद्र सरकार के इशारे पर सीबीआई ने हमारे 4-5 प्रमुख नेता को अरेस्ट किया है। झूठा केस दे करके उसने इलेक्शन में तो देख लिया, झूठा प्रचार करने का क्या नतीजा होता है। बंगाल की जनता ममता बनर्जी के साथ है और मोदी का जो हालत हुआ बंगाल में, फिर उनको आने की ज़रूरत नहीं है और आने का हिम्मत नहीं करेंगे। केंद्र सरकार की बदले की भावना है, बदले की भावना की राजनीति जो है केंद्र सरकार कर रही है और इसका हम लोग घोर विरोध करते हैं। पश्चिम बंगाल में जिस हिसाब से विधानसभा चुनाव में इन लोगों ने हार का मुंह देखा, इससे बौखलाए हुए हैं और तरह तरह का हथकंडा अपना रहे हैं। ईसीएल नितुरिया के सोदपुर एरिया के तहत पारबेलिया कोलियरी न्यू कॉलोनी में रविवार को ब्लास्टिंग से रास्ते में पड़ी दरार की घटना के बाद आज रघुनाथपुर के विधायक विवेकानंद बावरी पहुंचे, जहां उन्होंने स्थिति का जायजा लिया और प्रबंधन से बात की। जबकि घटना के 24 घंटे बाद भी मामले में प्रबंधन द्वारा कोई कदम नहीं उठाए जाने से लोगों में आक्रोश देखा गया, जिसकी लोगों ने विधायक से शिकायत की। विधायक विवेकानंद बावरी ने कहा कि जरूरत पड़ने पर मैं यहां आता रहूंगा और लोगों की समस्या सुनकर समाधान करने की हमेशा कोशिश करूंगा। দেখা দিয়েছে নিউ কলোনি এলাকায়, কি বলবেন? আজ তো পরিদর্শন করতে এলেন, কি জানাবেন? আমি একটা ফোন মারফত জানতে পারলাম, এখানে এলাকার বাসিন্দা কিছু জন আমাকে ফোনে জানিয়েছেন যে নিতুরিয়া ব্লকের পারবেলিয়া অঞ্চলের
যে নিউ কলোনি আছে তাতে এখানে যে সংলগ্ন কয়লা খনি আছে সেই কয়লা খনিতে ডিনামাইট হয়তো চার্জ করা হয়েছে। সেই চার্জ করার পরে কিছু বাড়ি আমি পরিদর্শন করলাম। बड़ाकर में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों से आज पुलिस सख्ती से पेश आई। पुलिस ने लॉकडाउन के दिशा निर्देशों की धज्जियां उड़ाते कई लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बड़ाकर फाड़ी प्रभारी रविन्द्रनाथ दुलई के नेतृत्व में बेगुनिया मोड़ पर विशेष जांच अभियान चलाया गया, जहां हर एक के आने जाने वाले लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही थी। ऐसे में बेवजह घूमने वालों को पुलिस हिरासत में लेकर थाने ले गई। साथ ही बिना मास्क के पाए गए लोगों से जुर्माना भी वसूला गया। सीबीआई द्वारा नारदा मामले में ममता सरकार के 2 मंत्रियों समेत 4 लोगों की गिरफ्तारी के विरोध में बड़ाकर के बेगुनिया मोड़ में भी वार्ड 69 के अध्यक्ष सुब्रतो भादुड़ी और नियामतपुर मोड़ में कुल्टी ब्लॉक अध्यक्ष युवा बाभन मुखर्जी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए इस कार्रवाई को विधानसभा चुनाव में हार का बदला करार दिया। বিজেপিকে ধাক্কা দিয়ে বাংলা ছাড়া করেছে, তার একটা নৃশংস ঘৃণ্য যে চক্রান্ত বিজেপি এখানে করার চেষ্টা করছে ইডি এবং সিবিআই কে দিয়ে নারদা কেলেঙ্কারিকে সামনে রেখে আজকে আমাদের 3 জন বিধায়ক তার মধ্যে 2 জন মন্ত্রী যেভাবে একটা বেআইনি ভাবে গ্রেফতার করছে, কুলটি ব্লক তৃণমূল যুবতার জন্য প্রতিবাদে আজকে রাস্তায় নেমেছে। আমরা মনে করছি যে এইভাবে আন্দোলন করা হয়তো প্রয়োজন নেই, কিন্তু একটা জায়গায় খুব পরিষ্কার কথা, বিজেপি रानीगंज के सियारसोल गर्ल्स हाई स्कूल में आज मिड डे मील लेने आई छात्राओं को स्कूल की प्रधान शिक्षिका ने लौटा दिया। प्रधान शिक्षिका ने छात्राओं को स्कूल आते देख पुलिस की सहायता से उनको उनके घर वापस भेज दिया। बताया जा रहा है कि सुबह 10 बजे के आसपास सियारसोल गर्ल्स हाई स्कूल में जामुड़िया के बेलबाद से टोटो से 3 छात्राएं मिड डे मील लेने आई थी, लेकिन विद्यालय प्रधान शिक्षिका ने कहा कि सिर्फ अभिभावकों को आने के लिए मैसेज दिया था, तो आप लोग क्यों आए। हालांकि बाद में तीनों को मिड डे मील देकर पुलिस की सहायता से सुरक्षित उन्हें घर वापस भेज दिया गया। सीबीआई द्वारा नारदा मामले में ममता सरकार के 2 मंत्रियों समेत 4 लोगों को गिरफ्तार के विरोध में तृणमूल कांग्रेस समर्थकों ने बाराबनी रेल गेट के समीप टायर जलाकर प्रदर्शन किया। साथ ही भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। टीएमसी नेताओं ने भाजपा पर आरोप लगाया कि नारदा कांड के मुख्य आरोपी को छोड़ तृणमूल कांग्रेस के मंत्री विधायक को भाजपा गिरफ्तार करवा रही है। भाजपा राज्य में हार से इतनी तिल मिला गई है कि सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर रही है। इस मौके पर बाराबनी पंचायत समिति के सदस्य सिंटू कुमार भुइयां, काजल बावरी समेत कई लोग मौजूद थे। जामुड़िया में पानी की किल्लत को ठीक करने के लिए और बहादुरपुर हाई स्कूल को सेफ होम के रूप में बनाने की मांग को लेकर टीएमसी नेता अधिक साधन राय के नेतृत्व में बीडीओ को एक ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान जामुड़िया के विधायक हरेराम सिंह, साधन राय, सुकुमार भट्टाचार्य भी मौजूद रहे। टीएमसी के प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि जामुड़िया के मधुडांगा जामसोल इलाकों में पीएचई विभाग सही से काम नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि पाइप की लाइन बिठा दी गई है मगर उनमें पानी नहीं आ रहा है। जामुड़िया के बोरिंग डांगा निवासी आनंद बावरी, जो कि दिव्यांग हैं, लॉकडाउन में वो आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, जिनकी तंगी को देखते हुए देवाशीष घटक फाउंडेशन की जानकारी पर टीएमसी नेता अभिजीत घटक ने मदद पहुंचाई। आनंद बावरी को उन्होंने एक व्हील चेयर दिया और भविष्य में भी हर संभव की मदद का आश्वासन दिया। कोलकाता में सीबीआई द्वारा टीएमसी के मंत्रियों और नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रुपेश यादव ने राजनीति से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि सीबीआई केंद्र सरकार की कठपुतली के रूप में काम कर रही है। अगर नारदा कांड में फिरहाद हकीम की गिरफ्तारी हो सकती है तो एक ही मामले में आरोपी शंकुदेव पंडा, मुकुल रॉय या शुभेंदु अधिकारी की गिरफ्तारी क्यों नहीं होगी। मंत्री विधायकों को सीबीआई बेआईनी तरीके से पक्षपातपूर्ण तरीके से अरेस्ट किया है। ये चुनाव में हार जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कठपुतली के रूप में सीबीआई काम कर रही है। ये कठपुतली मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक ही घटना नारदा कांड में जिस तरह से मंत्रियों और विधायकों को अरेस्ट किया गया है, भारतीय जनता पार्टी के शुभेंदु अधिकारी हैं, मुकुल राय है,
शंकुदेव पांडा है, ये लोग मज़े से बाहर में घूर रहे हैं। इन लोगों को अरेस्ट नहीं कर करके बेआईनी तरीके से हम तृणमूल कांग्रेस के विधायक और मंत्रियों को अरेस्ट किया जा रहा है। ये पक्षपातपूर्ण सीबीआई पूरी एकदम सरासर भारतीय जनता पार्टी के कठपुतली के रूप में काम कर रही है। इसके प्रतिवाद में हमारी नेत्री सीजीओ कॉम्प्लेक्स सीबीआई के दफ्तर पहुंच चुकी है। अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें 99 न्यूज। नमस्कार।